आज मैं अपने पिता को नर्सिंग होम में छोड़ आया। थोड़ा बुरा लगा है, लेकिन ये सोचकर अच्छा लग रहा है कि मैंने एक काम अच्छे से पूरा किया। पिता के प्रति जिम्मेदारी भी खत्म हो गई है। अब मैं परिवार को नए तरीके से सजाऊंगा। पापा के कमरे को गेस्ट रूम बना दूंगा। लूना की कितनी शिकायतें थी कि घर में गेस्ट रूम नहीं है। जब घर में कोई मेहमान आता है तो उसे इस वजह से शर्मिंदा होना पड़ता। पापा को वृद्धाश्रम भेजने का विचार भी उसी का था। ऐसा नहीं कि इसमें मेरी सहमति नहीं थी। शायद पापा भी यही चाहते थे, क्योंकि हमारे फैसले का उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। इसके अलावा माँ की मौत के बाद पापा बहुत अकेले हो गए थे। मैं और लूना दोनों नौकरी करते हैं ऑफिस में। पापा को समय देगा कौन? वहाँ जाकर पापा को ज़रूर अच्छा लगेगा। हम उम्र साथी मिलेंगे उधर। नहीं, मैंने ठीक ही किया। मेरे सारे सपने अपने परिवार के इर्द गिर्द घूमते हैं। लूना से प्रेम विवाह किया मैंने। हम दोनों के जीवन में बेशुमार खुशियाँ लेकर हमारे आँखों का तारा हमारा बेटा आया। उसका नाम आनंद रखा, क्योंकि उसकी वजह से मेरा जीवन आनंदमय हो गया है। मेरा सारा ध्यान अब मेरी पत्नी और मेरे बेटे पर है। पिता की अर्थ संपत्ति इतनी नहीं थी, लेकिन हमारे पास एक छोटा सा एक मंजिला घर था। बचपन से मैं वहाँ पला बढ़ा हूँ। शायद इसलिए घर मुझे अच्छा लगता है। लेकिन लूना एक आधुनिक लड़की है। वह घर उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वह कहती है, घर इतना पुराना है, नम सा माहौल है। मैं बस नौकरी में लगा ही था। घर से अलग होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। तो लूना के सुझाव पर मैंने अपने पिता को समझाया, अगर आप इस घर को ज़मीन के साथ बेचते हैं तो आप एक फ्लैट खरीद सकते हैं और कुछ पैसे बैंक में रख सकते हैं। पापा इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। आखिर में मुझे गुस्सा आया और मैंने लूना के साथ अलग रहने की धमकी दी। मैं जानता हूँ कि यह मेरे सामर्थ्य से परे है। लूना 5 महीने की गर्भवती थी। इस समय उसे कुछ अतिरिक्त देखभाल की ज़रूरत है। ऐसे में माँ आगे आई। उन्होंने पापा को मना लिया। अंत में पापा मान गए, लेकिन उसके बाद वह मुझसे ठीक से बात नहीं करते थे। तभी से माँ पापा से मेरी दूरियां बढ़ी। मेरे माता पिता नए फ्लैट मेरे नाम करना चाहते थे, लेकिन मेरे अनुरोध पर मेरे पिता ने फ्लैट उनके पोते आनंद के नाम वसीयत कर दी। मैंने अपने बच्चे के भविष्य के लिए ऐसा किया। जिस दिन हम नए फ्लैट में शिफ्ट हुए, उस दिन लूना की खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे भी उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर खुशी हुई। तब हमारा बेटा आनंद 4 साल का था। उसे एक अलग कमरा भी दिया गया था। लूना ने बेटे के कमरे को फिल्मों की तरह सजाया। उसने न सिर्फ अपने बेटे के कमरे को बल्कि पूरे फ्लैट को सजाया। फ्लैट खरीदने के बाद जो पैसे बचे थे, उनमें से ज़्यादातर घर की सजावट में खर्च हो गए। बस नहीं बदला तो सिर्फ माँ पापा का कमरा। पुराना बिस्तर, पुरानी कुर्सी टेबल, अलमारी, बिल्कुल पिछले घर के कमरे की तरह। माँ ने इस कमरे को सजाने नहीं दिया। उन्होंने कहा, कुछ यादें रहने दो। हालांकि मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, पर लूना खुश नहीं थी।
माँ कब की दुनिया छोड़ गई, आज पापा को ओल्ड एज होम में छोड़ आए। इसके साथ ही लूना के घर को सजाने की इच्छा में रुकावट हटी। मैं अपनी डायरी के कुछ पन्ने पढ़ रहा था। आंखों के कोनों में आंसू थे। अब मैं 75 साल का हूँ। लूना 5 साल पहले मुझे छोड़कर चली गई है और मेरे कलेजे के टुकड़े बेटे आनंद ने आज सुबह मुझे ओल्ड एज होम में छोड़ गया है। दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।